रिकॉर्डिंग ऑन कर दे तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा एक। वेट अ मिनट। चलिए, नोट्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, हम लोग थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं इसे। तो सोलर प्लेक्सस चक्र। तो व्हाट इज सोलर सोलर प्लेक्सस चक्र, क्या होता है? सबसे पहला है, ये हमारा थर्ड चक्र है ना। हम लोग सबसे पहला चक्र क्या पढ़े थे? मणिपुर चक्र, रूट चक्र पढ़े थे। सेकंड क्या था? स्वाधिष्ठान चक्र, दैट इज सैक्रल चक्र। और थर्ड जो हमारा चक्र है वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम लोग संस्कृत भाषा में मणिपुर चक्र कहते हैं, ठीक है। मणिपुर चक्र। नेक्स्ट, ये क्या करता है? ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल्फ स्टीम, बाउंड्रीज एंड विल पावर। ये हमारा आत्मविश्वास, अगर एक शब्द में कहे तो ये हमारा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और किसी के जैसे हमें इंट्यूशन होता है, हमें गट फीलिंग होती है, लाइक कोई काम करने के लिए अंदर से एक टान आता है ना कि ये मुझे अब करना है, ऐसे मुझे बनना है। तो वो जो टान आती है ना, वो भी हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से ही आती है। पर्सनल पावर मतलब हमारी खुद की जो शक्ति है। कुछ पावर्स ऐसे होते हैं या पॉजिटिव चीजें ऐसी होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से, एंसेस्टर से एज अ गिफ्ट मिलता है। ये जो है ये हमारा पर्सनल पावर है, ये गिफ्टेड पावर नहीं है, ये हमारी सोल की शक्ति, आत्मा की शक्ति है। नेक्स्ट जो है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स करेज, इंट्यूशन एंड गट इंस्टिंक्ट। जैसा कि मैंने बोला, इंट्यूशन और गट फीलिंग को करता है। और ये करेज भी, जैसे किसी इंसान में बहुत हिम्मत है, कोई किसी किसी का करेज बहुत ज्यादा होता है, कोई भी काम करने की हिम्मत बहुत ज्यादा होती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो दैट मीन्स उसका सोलर प्लेक्सस चक्र अच्छा से एक्टिव है। नेक्स्ट, इट्स वाइब्रेंट कलर क्या है इसका? येलो। फर्स्ट चक्र का क्या था? रेड। सेकंड का क्या था? ऑरेंज। और इसका कलर क्या है? येलो है ना। आउटलाइन मतलब थोड़ा थोड़ा इस चक्र के बारे में समझेंगे कि ये चक्र कहाँ रहता है। जैसे सैक्रल चक्र जो था वो हमारी नाभि के 2 इंच नीचे में था। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है नाभि के 2 इंच ऊपर है, ठीक है। जब उसको विजुअलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? और नाभि से थोड़ा सा ऊपर में है, 2 इंच ऊपर है। इट्स कलर इसका येलो है। एलिमेंट इसका फायर है, जैसे हम लोग समझे थे ना कि सोल सैक्रल चक्र हमारा वाटर एलिमेंट था। ये क्या है? ये फायरी एलिमेंट है, इसमें इससे हमारे अंदर बहुत पावर आता है। इसका बीज मंत्र है रम। र से है रम। और इसका संस्कृत नाम तो बता दिया मैंने, मणिपुर चक्र है। शैडो एलिमेंट मतलब अगर किसी का ये चक्र डिसबैलेंस होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस इंसान के अंदर बहुत शेम होगा। शेम, गिल्टी फीलिंग, मतलब कुछ गलती कर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर अंदर लगता रहता है कि कुछ गलत हो गया मेरे से, हमेशा डरे हुए रहेंगे, शेम वाली फीलिंग रहेगी, कुछ गलती कर दी है जैसे। अब व्हाट इज सोलर प्लेक्सस चक्र इज ब्लॉक? अगर किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है तो कैसे समझेंगे? तो सबसे पहला क्या है, उस इंसान के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, मतलब खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं आएगा। कोई भी काम करने जाएगा उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कि वो अच्छे से कर सकेगा। लो सेल्फ स्टीम होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे में इनफ टैलेंट नहीं है, मैं दूसरों से कम स्मार्ट हूँ, ऐसे हमेशा अपने आप को ही कोसते रहेंगे, मतलब समझिए। इनडिसिसिवनेस मतलब कोई भी लाइफ का डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहा है। आप अपने बच्चों को जज कर सकते हो, आप अपने घर वालों को देख सकते हो, किसके अंदर इस तरह की चीजें हैं। जिसका सोलर प्लेक्सस चक्र होगा तो ये जैसे इसमें यहाँ पे 6 चीज दी है ना, तो इसमें से 4 तो पक्का ही उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये कपड़ा पहने कि वो पहने, ये शूज पहने कि वो पहने, मतलब हर चीज में उसको किसी का हेल्प का जरूरत है। हेल्पलेसनेस, हाँ, क्योंकि वो अपने आप को मदद नहीं कर पा रहा, अपना डिसीजन ही खुद नहीं ले पा रहा। लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ, उसके लाइफ का पर्पस ही नहीं है कोई, उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है जिंदगी में, वो क्यों मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसका आगे क्या है। बस खा रहे हैं, जी रहे हैं, फिर एक दिन चले जाएंगे इस पृथ्वी से, जैसे सब लोग जी रहे हैं। उनका कोई पर्पस नहीं है, मतलब लाइफ में कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। तो एंड डिफिकल्टी इन मोटिवेटिंग योर सेल्फ, अगर आप कभी खुद डाउन होते हो तो अपने आप को हिम्मत नहीं दे पाते। यू नीड समवन एल्स कि मेरे को हिम्मत दे।
दैट मीन्स आपका लैक हो रहा है कि खुद को सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा, खुद से अपने आप को खुद ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे। अब ये तो था कि अगर ब्लॉक है तो, लेकिन किसी किसी का ये ज्यादा जोर से घूमता है, मीन्स ओवर एक्टिव हो गया है, तब क्या होता है? तो जिन लोगों का ये ओवर एक्टिव होता है, दे हैव अ डिजायर टू कंट्रोल अदर्स, मीन्स दूसरों को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। ओवरली क्रिटिकल और जजमेंटल, दूसरों को जज करते हैं, खुद को जज करते हैं, हमेशा खुद की भी क्रिटिसिज्म करेंगे, दूसरों को भी क्रिटिसाइज करेंगे। स्टबर्ननेस मतलब हमेशा जिद होता है ना, एक हमेशा जिद पकड़ लेते हैं, जैसे बच्चों में होती है बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस। रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज, किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। एंगर एंड एग्रेशन, जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहेगा। शिफ्टिंग ब्लेम इनटू अदर पीपल, अपना गलती का दोष दूसरे इंसान पर डालते रहेंगे। फिजिकल सिम्टम क्या है? कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में आती है, तो सबसे पहले वो हमारे ऑरा में आती है, या सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, उसके बाद वो हमारे शरीर में आती है। तो अगर दिमाग में आ रही है तो देखो हम लोग ये सब देख लिए कि उसका नेचर देख के समझ जाएंगे कि आगे जाके इस तरह की इश्यू उसको हो सकती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? पेनक्रियाज या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाता है, गॉल ब्लैडर में इश्यू होता है इन लोगों को जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र गड़बड़ रहता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हमेशा ही पेट में प्रॉब्लम रहेगा, किसी ना किसी तरह का डाइजेशन इशू रहेगा। फैटिग मतलब कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं रहेगा, बेसिक हार्ड वर्क नहीं कर सकेंगे फिजिकली। ईटिंग डिसऑर्डर रहेगा उन लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा, कि या तो बहुत ज्यादा खाएंगे या तो एकदम भूखे रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे, कभी एकदम कम खाना खाएंगे, तो पूरा डिसऑर्डर रहता है, बैलेंस में नहीं रहता इनका ये सब चीजें। ये इनके फिजिकल सिम्टम्स हैं। मेंटल सिम्टम क्या है जो हम लोग ऑलरेडी समझ गए, फिर भी जैसे एग्रेशन है, गुस्सा आ रहा है, रिजेक्शन का फियर होता है कि कोई भी काम करेंगे तो डर लगता है पता नहीं इनको बोले कि नहीं बोले, ये मना कर देंगे, पता नहीं पूछे कि नहीं पूछे, ये कुछ बुरा मान जाएंगे। इनसिक्योर फील करते रहते हैं हमेशा ही, दूसरों को डोमिनेट करते हैं बहुत ज्यादा। नेगेटिव थॉट पैटर्न इनका बहुत ज्यादा रहता है, मतलब कोई भी बात में पहले नेगेटिव सोचेंगे। और लो सेल्फ एस्टीम, हमेशा अपने आप को दूसरे से कम समझना। लो सेल्फ एस्टीम सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बताए थे कि सोलर प्लेक्सस चक्र का असली चीज क्या होता है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और लो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हील कैसे करना है? क्या क्या तरीके से इसको हम लोग हील कर सकते हैं? तो सबसे पहला ही है कि हम योगा कर सकते हैं, या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र की मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग रम जो मंत्र है उसको चैंटिंग कर सकते हैं, अगर हमारा मेडिटेशन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो इस मंत्र का चैंटिंग करने से भी, इससे जो वाइब्रेशन निकलता है ना, जब हम लोग रम बोलते हैं तो इससे जो एक वाइब्रेशन निकल रहा है, उसका डायरेक्ट असर हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र में होता है। आप येलो कलर की ड्रेस पहन सकते हो, येलो फ्रूट्स खा सकते हो, येलो वेजिटेबल्स खा सकते हो, इससे भी हमारे अंदर के अग्नि तत्व को शक्ति मिलती है। सेट्रिन जो क्रिस्टल होता है वो आप पहन सकते हो, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो। और प्रैक्टिस कर सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कंपैशन से रिलेटेड जो जो एफर्मेशंस होते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीका है जिससे आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर सकते हो। ठीक है, ये है एक ऑल ओवर, एक मेन मेन जो बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने के लिए। अब हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अपने डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि किसी का कुछ मिस ना हो जाए। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो आप थोड़ा होल्ड में रखिएगा, हम लोग मेडिटेशन कर ले, फिर हम लोग थोड़ा बातें करेंगे। आवाज बताइएगा मुझे, मेरी आवाज और म्यूजिक दोनों साथ में सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज और म्यूजिक दोनों साथ में सुनाई दे रही है? यस। ठीक है, मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है ना? मेन तो मेरा आवाज सुनाई देना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। अब तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो, इतना सारा मेडिटेशन कर लिए, अब जानते हो क्या क्या देखना है, मैम क्या क्या बोलने वाली है। तो चलिए आज एकदम अलग ही कुछ बोल के दिखाते हैं।
रिलैक्स करेंगे आंख बंद करके, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे एकदम। जैसे जैसे श्वासों को अंदर लेंगे, मन की आंखों से देखेंगे कि ऑक्सीजन के रूप में आपके शरीर में डिवाइन गोल्डन लाइट जा रही है। और जब श्वासों को छोड़ेंगे तो फील करेंगे कि डार्क ब्राउन कलर की लाइट बाहर निकल रही है। जो आपका स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फियर है, वो सब डार्क ब्राउन कलर के रूप में, श्वासों के रूप में बाहर निकल जा रही है। गहरी सांस लेंगे एक बार फिर से, अपने पूरे शरीर को गोल्डन लाइट से भर लेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। जाने देंगे सारे स्ट्रेस को, डिप्रेशन को। बॉडी में कहीं पर भी टाइटनेस है तो उसको पूरी तरीके से रिलीज कर देंगे। अब अपना सारा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस चक्र की तरफ ले जाएंगे। देखेंगे आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर एक गोल्डन येलो कलर का फ्लावर है, ब्यूटीफुल, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। और घूमते घूमते धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जा रहा है। अच्छा से देखिए उसके पेटल्स को, गोल्डन लाइट निकल रही है, बहुत सुंदर फायरी एलिमेंट है इसमें। अग्नि तत्व है हमारे शरीर का। पूरे शरीर को कवर कर रहा है, इतना बड़ा हो गया है ये फ्लावर। और घूमे ही जा रहा है क्लॉकवाइज। और बड़ा होते होते ये आपके पूरे ऑरा को कवर कर रहा है। देखेंगे सूर्यमुखी फूल की तरह, सनफ्लावर की तरह बड़ा सा गोल्डन येलो फ्लावर पूरे ऑरा में घूम रहा है। और आप उसके बीच में बैठे हो एकदम। ये गोल्डन लाइट आपके नस नस में, रोम रोम में फैल रहा है। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। इससे किरणें निकल रही है जो आपके चारों तरफ पूरे कमरे में फैल रही है, एकदम सूर्यमुखी फूल की तरह। आप मिडिल में बैठे हो और जोर जोर से किरणें निकलकर पूरे कमरे में फैल रही है। एकदम गहराई में चले जाएंगे, डीपली देखेंगे मन की आंखों से। किसी भी तरह का गिल्ट है, सेल्फ डाउट है, सब जाने देंगे, रिलीज कर देंगे उसको। और बस इस गोल्डन लाइट के रंग में रंग लेंगे अपने आप को। बैठेंगे इसी स्थिति में 1 मिनट सभी। अपने फुल बॉडी को स्कैन करेंगे, देखेंगे आपका शरीर हड्डी मांस का ही नहीं रहा, उसमें तो प्रकाश ही प्रकाश है। लाइट के शरीर में बैठे हो आप। आप भी एक लाइट बन गए हो।
आप लाइट हो, आपके चारों तरफ लाइट है। आपके पूरे ऑरा से लाइट निकल निकल के पूरे कमरे में फैल रही है। अपना ध्यान फिर से सोलर प्लेक्सस चक्रा की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे तीव्र प्रकाश निकल रहा है उसमें से। डीप हीलिंग कर रहा है आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा के आसपास जितने भी बॉडी पार्ट्स है सब हील हो रहे हैं। धीरे धीरे अपने प्रकाश को समेटेंगे। फ्लावर को देखेंगे छोटा छोटा हो रहा है धीरे धीरे, और सिकुड़ते हुए छोटा सा सनफ्लावर जैसा आपके मणिपुर चक्र में स्थापित हो जाता है। फिजिकल बॉडी के कॉन्शियसनेस में आएंगे धीरे धीरे। ग्रेटफुल फील करेंगे भगवान के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति। जो आपको मेडिटेशन कर रहे हो, आप सब लोग ही एडजस्ट कर रहे हैं घर में, सबको थैंक यू बोलेंगे, एक एक मेंबर को। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, अपने हायर सेल्फ को थैंक यू बोलेंगे कि खुद को हील करने के लिए आपने ये कदम उठाया। और जब आपको रिलैक्स लगे धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हो। मनीषा जी निद्रा लोक में चली गई हैं। श्रुति जी आप हो वहां पर? अनम्यूट कीजिए। कैसा किया मेडिटेशन बताइए। बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरे जो मतलब मेरे को जब आप बोल रहे थे कि चक्रा घूम रहा है, आई कुड फील दैट वाइब्रेशंस। हाँ, और सडनली जब कॉन्शियस में आई तो मेरे को ऐसे लगा कि पूरा ऐसे लाइक आई हैड अ हेड पेन जो पूरा ऐसे निकल रहा है, मतलब थोड़ा निकल सा गया ज्यादा पूरा। हुआ, फिर से अभी थोड़ा सबसाइड हो गया। और अच्छा, रिलीज हो गया ना। शायद। हाँ। और देख पा रहे थे सनफ्लावर के बीच में बैठे हो। आई कुड मतलब विजुअलाइज सब हो रहा था। ओके। हाँ मनीषा जी बोलिए, फिर आप हाँ लीव कर दीजिएगा। हाँ मैम, एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं आपको सुन पा रही थी, फिर कब अ, ये ध्यान में यानी थेटा में चली गई पता है, यानी मैं यहाँ थी ही नहीं, कहाँ क्या चल आप रहा था, आई एम जस्ट आप आप निद्रा लोक में चले गए थे मैम। बहुत ज्यादा आराम लग सही रहा है। था वो सनफ्लावर फूल की खुशबू से ना। नहीं मैं अभी एक्चुअली बहुत ये हेक्टिक मेरी हो रहा भाभी होगा की इस समय। तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हाँ, अस्पताल जाना आना, तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ के। ये होता ही है जब हम लोग बहुत टायर्ड होते हैं। मेरे साथ भी होता है सेम चीज ही, कि जब बहुत फिजिकली बहुत टायर्ड रहते हैं और जैसे ही ध्यान लगाने जाती हूँ तो फिर झुटका आने लगता है। सबसे पहले नींद ही आता है। अगर आप थके हुए हो और आप मेडिटेशन करने जाते हो, जैसे ही आप ध्यान लगाते हो ना, तो सबसे पहले स्लीप स्टेट में चले जाते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो रिकॉर्डिंग किया है, पर मैं भेजूंगी, मैम ऐसे, ये कीजिएगा। या मैम पर मैं ये रिकॉर्ड, आपका जब भी रिकॉर्डिंग आया ना वो भी यानी नॉर्मली भी, तो मुझे मैं सो ही जाती हूँ। अच्छा। यानी वो फिर आप इस जब बोलते हो ना अभी आप बाहर आ सकते हो, तो फिर बाहर आ जाते हो, यानी उतना फेज रहता है। तो फिर आपकी वो स्लीप स्टेट में ही मैम हीलिंग हो रही होती है कुछ ना कुछ। हाँ मैम। पर यस मैम।
पर इसको इसको देखिए इस तरीके से भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एक जागृत अवस्था में रहना जरूरी है। क्योंकि अगर हम या सुनेंगे ही नहीं तो हम फिर उसको उस तरीके से विजुअलाइज कैसे करेंगे, है ना? तो फिर आप सीख ही नहीं पाओगे, राइट मैम। है ना? क्या सोचना है। कभी अगर आप अपने मन से बैठोगे मेडिटेशन करने, समझिए आपके पास कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, तो आपको लगेगा इसके आगे क्या सोचना था, वो तो हम सुने ही नहीं, है ना? यस। तो आपको अपने पर आप को मैम बोलना मैं पड़ेगा कि कुछ चीज आपको रोक रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज स्टॉपिंग यू टू लर्न दिस, आपको कुछ रोकता है। तो आप उस चीज से फाइट करो कि इस आज मैं नेक्स्ट टाइम जब बैठूंगी तब मुझे ध्यान रखना है कि मुझे मुंह हाथ धो के एकदम फ्रेश होके बैठना है, और मुझे सोना नहीं है, मुझे हर चीज अच्छे से सुनना है, मतलब मेंटली आपको जागृत रहना पड़ेगा, है ना? राइट मैम। हाँ। यस। क्योंकि एक होती है कि जैसे जब हमारी हीलिंग हो रही होती है तो नेचुरल बातें हमें नींद ज्यादा आती है, लेकिन जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तब तो आपको रहना ही पड़ेगा ना जागृत अवस्था में, तभी तो आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे, यस मैम। है ना? ठीक है, चलिए अब श्योर रिकॉर्डिंग मैम। सुन के मेडिटेशन कीजिएगा, और अपने आप को बोल के बैठिएगा कि मैं ध्यान से सब सुनूंगी और मैं बीच में सोऊंगी नहीं। श्योर मैम। ठीक है, और फिर थैंक यू मुझे सो मच। बताइएगा कैसा लगा। पक्का मैम। अगर अगर आप हाँ। नहीं बताओगे तो फिर मैं सोचूंगी कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं नहीं मैम, मैं जरूर। आप देखते होगे, आप जितने भी ग्रुप में मैं जुड़ती हूँ ऑलवेज मैं एक्टिव आपसे रहते हो। कनेक्ट रहती हूँ, यस। और आंसर भी हर चीज के देती हूँ हाँ, ये मैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कनेक्शन एक रहना चाहिए, और जो रियल एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, वो आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है। जब आप लोग सही नहीं है भी मैम। लगा बोलते हो ना, नहीं भी लगा, मेरे को ये दिक्कत हो रहा था, तो वो भी मेरे लिए गिफ्ट होता है। क्योंकि हर राइट टीचर मैम। चाहता है कि वो समझे कि स्टूडेंट सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, और अगर उसको कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको कहाँ दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं बोलता है ना, तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि उसको कहाँ फिर हम भी हेल्प नहीं कर सकते उनको, है ना? राइट मैम। राइट। और मैम जैसे आपने ये रूट चक्रा के टाइम में दिया था म्यूजिक, वैसा सोलर प्लेक्स नहीं, सैक्रल के टाइम में नहीं डाला है क्या मैम आपने ग्रुप पे? देखती हूँ, नहीं या दिया होगा फिर तो मैं मेरा दे मिस हो दूंगी। गया? मतलब हाँ म्यूजिक मैम। कौन सा, वो क्योंकि मंत्र का? नहीं, आपका ये जो गाइडेड मेडिटेशन रहता है ना, वो हाँ, शायद क्योंकि मैं भी अभी भागा दौड़ी में, तो मैं भी अच्छे से नहीं देख पाई हूँ। ठीक है, आप पर भी देख शायद आपका लीजिएगा, मैं भी सैक्रल अभी का। क्लास के हाँ बाद एक मैम। बार देख लेती हूँ, अगर नहीं लिंक दिया हुआ है तो मैं डाल देती हूँ उसको, ठीक है? क्योंकि सब लोग ही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं क्योंकि अभी ओपन है, क्योंकि चैनल में बंद रहता हाँ है, यस। लॉक रहता है मेरा वीडियोस। अभी ऑन है तो फिर जो लोग नई कोर्स कर रहे हैं हाँ वो लोग भी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करोगे, आप लोग सबसे पहले करोगे यस मैम। और ठीक है मैम, मैं जो भी है कल आपको 12 सवा 12 बजे ट्राई करूंगी, अगर हमारी बात हो जाती है तो वी विल टॉक, हाँ, ठीक ठीक है अगर मैम। आप पॉसिबल होगा तो। या हाँ मैम, ठीक थैंक ठीक यू मैम। ठीक। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट बाय। मैम, आपको लीव करना है तो आप कर सकते हो, हाँ। हम। हाँ, दीपानिता जी बताइए, दीपान्विता जी बताइए। जी मैम, हीट काफी फील हुई, काफी ज्यादा हीट फील हो रही थी सोलर प्लेक्सस पीछे की तरफ, कुछ मूवमेंट भी फील हुई मुझे। लेकिन सनफ्लावर वैसे एग्जैक्टली नहीं दिखी, बट गोल्डन लाइट में मैं घिरी हुई हूँ, बैठी हूँ, वो महसूस हुई। ओके। और थर्ड आई में जैसे ऑलवेज सेंसेशन तो होती है थर्ड आई में, ओके, काफी लाइट भी लग रहा है। अच्छा लग। थैंक यू। चलिए अच्छी बात है मैम, वेरी गुड। प्राची जी बताइए। मेरे तो जैसे लग रहा था सिर में दाहिने साइड से कुछ निकल रहा है, अच्छा और खुद गोल्डन लाइट में खुद घूम रही हूँ, खुद अच्छा खुद ही घूम रही हूँ अच्छा, वाह वाह। ऐसे लग रहा था। तो अच्छी बात है, कुछ जो निकल रहा है, जो आपको फील होता है ना, तो वो हाँ अगर कोई चिंता परेशानी या कोई स्टक फीलिंग हाँ होगी जो आपको रिलीज होती है, तो हाँ फिर कहीं ना कहीं से रिलीज होता है हम लोग का, तो वो आपको उस तरीके हाँ से दिख रहा होगा। और आप हाँ, घूम रहे हो, शांत मतलब आप एकदम, कैसे घूम रहे हो? ऐसे ऐसे घूम रहे हो या जैसे ऐसे ऐसे घूम रहे हो? नहीं, गोल चक्कर जैसे नहीं होता है, कोई हाँ चक्री जैसे होती है, हाँ उस हाँ। चक्कर में घूम रही गोल्डन लाइट में। और अच्छा, दाहिने साइड के सिर से ऐसे लग रहा है कुछ बाहर निकल रहा कुछ निकल रहा है, है रिलीज ऐसे। हो रहा है कुछ। हाँ चलिए अच्छी बात है। ठीक है, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे से। ठीक है। ठीक
ठीक है, जय माता थैंक दी, यू। गुड नाइट, बाय बाय जय सब। माता जय दी। माता दी, बाय थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।